तो दर्शकों, आज का वीडियो और आज का विषय कचरों के ऊपर है। आप लोगों को बताना चाहेंगे, काफ़ी वक्त से हम कचरे का विषय लेकर निचले स्थल पर दिख रहे हैं और हम प्रशासन से काफ़ी बार विनती कर रहे थे कि जो स्लम एरिया में कचरा है वो साफ़ नहीं हो रहा है। और बताना चाहेंगे आपको कि महाराष्ट्र बंधु के तरफ से हमने कंप्लेंट भी दर्ज किया गया था और विषय ये था साफ़ सफाई करून देण्याबाबत विनंती अर्ज। ये हम लोगों ने कंप्लेंट किया था 25 जनवरी को 2022 को। और कंप्लेंट हमने किसके लिए किया था कि जो भी कचरा खाड़ी के इलाके में है, जो आपको आने वाले समय में इसी वीडियो के आगे पता चलेगा कि उसका हल क्या निकला। परंतु मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो कंप्लेंट हमने दर्ज किया था वो मैंग्रोव्स फाउंडेशन को किया गया था। और इसी के साथ में हमने श्री आदित्य ठाकरे जो मिनिस्टर है एनवायरनमेंट के लिए, उनको कंप्लेंट किया था। और ये कंप्लेंट की कॉपी है, ये आप लोगों को स्क्रीन के साइड में दिखती होगी। तो ये कंप्लेंट करने के बाद आज सरकार ने, शासन ने इस पर कार्रवाई की और हमें ये देखने मिला कि खाड़ी के इलाके में जो भी मैंग्रोव्स के इलाके में जितने भी कचरे हैं उस कचरों को हटाया जा रहा है वहाँ से। ये आप लोगों को स्क्रीन पर दिखता होगा। और आगे हम लोगों ने वहाँ के निचले स्थल पर रहने वाले लोगों से इंटरव्यू भी लिया है, वो आप लोग देख सकते हो। कहा गया है कि विधायक, हमारे भाजपा के विधायक है, उनके तरफ से हर घर में खाने पहुंचाए गए। सर मैं आपको बताऊं, उनके लोगों तक की पहुंचाए गए। उनके लोगों ने किसको दिया किसको नहीं दिया, आपके पास प्रूफ है क्या? बाथरूम की सुविधा आपको नहीं मिल रही है? भैया 2 रुपया दे के मिल रही है कि हमारे ये लोकतंत्र देश में 2 रुपया दे के बाथरूम जा सकता है? तो पानी का सुविधा तो आपको मिल रहा है? पानी का पैसा जा रहा है, फ्री क्या दिया आपने? बीएमसी बोलती है कि पानी फ्री है, ठीक है। लाइट बिल कितना आएगा? जो आप पानी के लिए स्टाफ रखते हो उसका आपको कितना महीना पे करना पड़ता है? फिर ये 200-300 अभी हमारे कारण आप देखे रहेंगे। तो ये पूछना है कि आप मेरे ने भी दौरा किया था आपके एरिया में, अभी लादीकरण भी करवाया। थूक पट्टी काम, फंड सारा अपना जेब में, बचा कुचा काम करो, कौन पूछेगा? लॉकडाउन चल रहा है, लोग खाने और कमाने में लगे हैं। गिने चुने जगह मैंने आपको बीच में भी सर्वे करवाया था, याद है आप लोगों को? आपके पास वो फुटेज भी होगा। कितने झगड़े होते हैं, घर में पानी घुस रहा है, जहाँ नहीं जरूरत है वहाँ काम हो रहा है। सर आप देख रहे हैं, अभी सारे कार्यकर्ता भरे थे, अभी आप आने पे क्यों भाग गए? एक्टिव है ना? एक्टिव चोर कभी चोरी जहाँ होती है, चोर वहाँ खड़े नहीं रहेगा, चोरी करके चल देगा। हम खड़े हैं यहाँ ना, ठीक है, हम खड़े हैं तो कौन सच्चा और कौन झूठा आप जान सकते हैं। और रहा बात, मैं कार्यकर्ता के बारे में क्यों बोलूं, मेरा साहब मेरे को पगार नहीं देता है। मैं अपना जेब का पैसा डाल के सोशल वर्क करती हूँ, सोशल एक्टिविटी करती हूँ। आप बड़ा बड़ा बैनर लगाते हो, बैनर के लायक काम नहीं करते हो, समझे? बैनर लगाते हो, अगर आप सही में आप बैनर लगाते हो ना, तो बैनर के लायक काम करो। क्योंकि आपकी बहन बेटी यानी हमारी बहन बेटी एरिया से गुजरती है, हाँ, हमारी बहन बेटी, और उसकी सुविधा के लिए हम करेंगे जी। प्लीज, अगर आपको आपके आज भी आपकी छवि धो के निकालना है साफ सुथरी, तो आप इसको अंजाम दीजिए। महाराष्ट्र बंधु में हम अभी मूर्तिनगर के खाड़ी के इलाके में हैं। पिछले वक्त भी ये विषय उठाया था, बहुत गंभीर विषय था। यहाँ के कचरों के वजह से यहाँ पर डेंगू, मलेरिया, काफ़ी यहाँ के रहवासी लोगों ने परेशानी जाहिर की थी हमारे चैनल के माध्यम से। और यहाँ पर बीएमसी से अनुरोध किया गया था कि ये काम कीजिए करके। हमारे साथ यहाँ पर नीता आंटी जी है, जो काफ़ी आम जनता के लिए काम करती है और यहाँ के स्पेसिफिकली ये खाड़ी इलाके के लिए यहाँ के परिवारों को एक साथ रखकर लोगों के लिए अच्छा सुविधा पहुँचाने के लिए निचले स्थल पर काम करती है। तो ये जो अभी बीएमसी ने काम कर रही है, बीएमसी कचरे उठाने का, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? काफ़ी दिक्कत आप ये कर रहे थे, फेस कर रहे थे इसके वजह से। सबसे पहले तो मैं बंधु न्यूज़ का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने हमारी आवाज़ वरिष्ठ अधिकारी तक के पहुंचाया। और मैं सबसे पहले हमारे जो साहब है, अभी इस समय नहीं है, वो उनको श्रद्धांजलि देने की कोशिश करती हूं कि उन्होंने, जाते गांवकर साहब ने जो यहाँ के लिए योगदान दिया और हमारी मदद की, और जो हमारे लिए डब्बा प्रोवाइड करवाया, काफ़ी टाइम पहले कचरा भी उठवाया, उसके बाद स्टॉप हो गया। मैं नहीं जानती किस रीज़न से, लेकिन काम बंद था। क्योंकि मैंने सुना कि बीएमसी को बहुत प्रेशराइज किया जा रहा है। जो यहाँ के रौबदार लोग हैं, तहसील जो आमदार, नगर सेवक जो भी हैं, भाजपा के जो भी है, अभी सरकार जिसकी होगी वही करेंगे, तो वो काम बंद कराया गया। तो उसके वजह से हमको काफ़ी दिक्कत है। आप देख रहे हैं कितना कचरा है। अगर वो रोज़ सफाई होती तो इतना कूड़ा जमता नहीं। हाँ, रोज़ सफाई होती तो कूड़ा नहीं जमता। हम भी स्लम एरिया में रहने वाले, बिल्डिंगों में डब्बे की ज़रूरत नहीं, बिल्डिंग ऑलरेडी वो शिक्षित है, उनको मालूम है कचरा कहाँ फेंका जाता है।
झोपड़पट्टी वालों को ही सिखाने की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने कोशिश की, एक मुहिम छेड़ी और वो मुहिम को लेके गए और आप हमारे साथ जुड़े। तो मैं बीएमसी के सारे अधिकारियों को जो वरिष्ठ है उनका मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज आपने जो काम किया है वो सही में तारीफ योग्य है। आपने नहीं किसी की चिंता करते हुए आपने काम को अंजाम दिया। वैसे ही हम चाहते हैं कि स्ट्रीट लाइट आए। बीएमसी से मेरी मांग है, मैं बाकी किसी को नहीं जानती क्योंकि इस एरिया का करता धरता कोई नहीं है छोड़ के बीएमसी को और कलेक्टर को। तो मैं बीएमसी से मांग करूंगी कि स्ट्रीट लाइट हो और जो जगह से गार्बेज हटाया गया है वहाँ मट्टी डाल के, जो एमएमआईडी की जगह है, मट्टी डाल के यहाँ पर बच्चों के लिए सुविधा बनाई जाए क्योंकि ये कर सकता है बीएमसी। और कुछ लोगों ने बोला कि फंड हमारा है, तो मैं उनकी गलतफहमी दूर करना चाहती हूँ। फंड आपका नहीं है, फंड हमारा है। हमने आपको अधिकारी दिया, हमने आपको उस लेवल पे लेके जाके उस स्थान पे बिठाया कि आप उस फंड को सही जगह इस्तेमाल कर सके। तो मैं कहूँगी सर, आपको जो हमने ताकत दी, जो हमने आपको ये एकता का प्रतीक बनाया है, उसे प्लीज़ आप मिसगाइड मत करो, गलत मार्ग में मत लेके जाओ और आपके लोगों को जो सोशल एक्टिविटी करना उनको सिखाओ ताकि आपकी सरकार आने वाले दिनों में ही बन सके। मुझे नहीं लगता अभी बनेगी। क्या दिक्कत आ रहा था आपको ये कचरों के वजह से? आप एक कचरे को देख लीजिए, ये ज़्यादा टाइम का कचरा नहीं है। जब इलेक्शन आने के पहले यहाँ पूरी सफाई की गई थी। मैं शुक्रगुजार करती हूँ उनका, जो साहब जीत के आने के पहले काम किया वो बाद में नहीं किया। अगर बाद में भी करते तो आपको इतना कचरे का सामना नहीं करना पड़ता। बीच में फिर हमने लेटर मारा, जातेगांवकर साहब ने किया, उसके बाद राणे सर आए, वो भी कोऑपरेटिव रहे, उन्होंने भी हमको कोऑपरेट किया। अरुण मोहिते जी ने भी हमको साथ दिया। बहुत बीएमसी से हमको हमेशा सहूलियत मिली है। वो इतने अंडर प्रेशर में हमारा डब्बा रोक दिया गया था, बीच में हमारे गाड़ी बंद कर दी गई थी, फिर भी हमारे बीएमसी के अधिकारी को मैं सैल्यूट करती हूँ। हमारे अधिकारी को सैल्यूट करती हूँ। जैसे हमारे ये क्या नाम है उनका, अरुण मोहिते सर, मोरे साहब और संजय राणे और नाचनकर। मुझे एक चीज़ जानना है कि बीएमसी तो काम करती है, बीएमसी है लोगों के सुविधा देने के लिए, परंतु मेरे को ये प्रश्न आपसे है कि बीएमसी में भी लोग प्रतिनिधि होते हैं, लोग उनको चुनकर वहाँ पर एज अ कॉरपोरेटर बैठाते हैं, एज अ नगर सेवक बैठाते हैं। तो आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि बीएमसी ने सहयोग किया, पर कहीं ना कहीं इस पर कॉरपोरेटर का भी हाथ हो सकता है, जो सुविधा आप लोगों को आज काम हो रहा है। सर मैं कहूँगी, मैं उनको नहीं जानती, लेकिन मैं जानती हूँ गिने चुने लोगों को। जैसे हमारे वैद्य साहब हैं, बड़े बड़े अधिकारी ने आके यहाँ मुआयना किया। हमारे एक ही बोलने पे उनका हम गए, हम ऑफिस में मिले, उनसे बात किया, उन्होंने आके मुआयना किया, देखा, हमने रूड भी बात किया, उन्होंने सॉफ्ट ले लिया। उन्होंने हमको कोई बुरा रिप्लाई नहीं दिया, एकदम अच्छा ही नेगेटिव पॉजिटिव रिपोर्ट दिया। तो मैं नहीं जानती, जो नगर सेवक है एमएलए बीएमसी के, कहीं ना कहीं पेपर वर्क उनसे भी होके आता है और वो नहीं चाहते कि कोई भी झोपड़पट्टी का विकास ना हो। वो विकास के अगेंस्ट नहीं, विकास के साथ है। लेकिन जो लोग पैसा कमाने बैठे, अपनी सत्ता चलाने बैठे हैं, लोगों को नहीं मालूम कि उनके हित के लिए कितने काम है, कितने फ़ायदे हैं। लेकिन लोग नहीं, क्योंकि आप देख रहे 3 साल से लॉकडाउन में लोगों के खाने के और जीने के वांदे हैं। बोला गया है कि विधायक, हमारे भाजपा के विधायक है, उनके तरफ से हर घर में खाने पहुंचाए गए। सर मैं आपको बताऊं, उनके लोगों तक ही पहुंचाए गए। उनके लोगों ने किसको दिया, किसको नहीं दिया, आपके पास प्रूफ है क्या? बाथरूम की सुविधा आपको नहीं मिल रही है? भैया 2 रुपया दे के मिल रही है कि हमारे ये लोकतंत्र देश में 2 रुपया दे के ही बाथरूम जा सकता है। तो पानी का सुविधा तो आपको मिल रहा है? पानी का पैसा जा रहा है, फ्री क्या दिया आपने? बीएमसी बोलती है कि पानी फ्री है, ठीक है। लाइट बिल कितना आएगा? जो आप पानी के लिए स्टाफ रखते हो उसका आपको कितना महीना पे करना पड़ता है? फिर ये 200-300 अभी हमारे कारण आप देखे रहेंगे, हमने फेसबुक लाइव किया था और आगे भी हमने मीडिया में डाला था, जब भी मूर्ति नगर का पानी 200 रुपया हुआ। आज अम्बेडकर नगर का पानी 200 नहीं है, 300 ही है और उस पर भी गुंडागर्दी चलती है। मुझे तो ये पूछना है कि मेरे ने भी दौरा किया था आपके एरिया में, अभी लादीकरण भी करवाया, थूक पट्टी काम, फंड सारा अपना जेब में, बचा कुचा काम करो, कौन पूछेगा? लॉकडाउन चल रहा है, लोग खाने और कमाने में लगे हैं। गिने चुने जगह मैंने आपको बीच में भी सर्वे करवाया था, याद है आप लोगों को? आपके पास वो फुटेज भी होगा। कितने झगड़े होते हैं, घर में पानी घुस रहा है, जहाँ नहीं ज़रूरत है वहाँ काम हो रहा है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ काम नहीं हो रहा है। सिर्फ मेन जो गली है आपका, जो मेन गली एंट्रेंस से आने का, वही गली बनाया जा रहा है। क्यों? लोगों का घर कितना डीप गया आपने देखा?
एक बार भी आप लोगों से यहाँ पर एक बार बातचीत हुई है कि ये काम आप लोगों के एरिया में हो रहा है, लादीकरण करवा रहे हैं? सर हमारे से कोई बातचीत नहीं हुई है, कुछ नेशन नेशन न्यूज़ है। हाँ जो भी है वहाँ के, जब साहब गए थे वहाँ, हमने वहाँ मीडिया में बोला था तो उन्होंने क्या बोल दिया, हमारे नगर सेवक और एमएलए साहब के करता धरता हम गुंडे हैं, अपनी हक मांगने जाओ तो गुंडा ही कहलाएंगे। पुलिस स्टेशन में हमारा रिकॉर्ड नहीं है, उनके घर में है, क्योंकि बराबर पुलिस स्टेशन वाले से हमारी तकरार नहीं, पुलिस स्टेशन वाले हमारे भाई बंधु हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं और सच को हर जगह मरना ही पड़ता है। लेकिन ये अलग बात है कि सच को मौत नहीं है, ठीक है। तो ये आप जान लीजिए, आप रोज़ वहाँ जाते हैं, रोज़ उनका इंटरव्यू करते हैं, आपको कितना उसमें नज़र आता है कितना सच्चा है और कितना झूठ है। आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। अगर हम बुरे हैं तो आपने हमको क्यों, हमको धमकियाँ, हमको गाली गुलाज, आज तक के हमने आपको गाली दिया, हमारा कहीं रिकॉर्ड सुना आपने? हम सिर्फ सच के लिए लड़ेंगे और आगे तक चलते रहेंगे। काफ़ी कुछ बोल रहे हैं यहाँ पर कि इनके जो कार्यकर्ता है काफ़ी एक्टिव है आपके इलाके में। मेरे को उसके बारे में बताइए कि अगर आपके जो आप जिस तरह से बोल रही हो, बाथरूम में, लादीकरण में, कचरे में, ये सब चीज़ों में दिक्कत आ रही है, तो फिर ये जो स्टेटमेंट हमारे सामने आता है कि कार्यकर्ता इतना एक्टिविस्ट जैसे, मतलब एकदम एक्टिवली काम कर रहा है आपके इलाके में, कितना सच है इस बात पे बताएंगे? सर आप देख रहे हैं अभी सारे कार्यकर्ता भरे थे, अभी आप आने पे क्यों भाग गए? एक्टिव है ना, एक्टिव। चोर कभी, चोरी जहाँ होती है चोर वहाँ खड़े नहीं रहेगा, चोरी करके चल देगा। हम खड़े हैं यहाँ ना, ठीक है, हम खड़े हैं तो कौन सच्चा और कौन झूठा आप जान सकते हैं। और रहा बात, मैं कार्यकर्ता के बारे में क्यों बोलूँ, मेरा साहब मेरे को पगार नहीं देता है, मैं अपना जेब का पैसा डाल के सोशल वर्क करती हूँ, सोशल एक्टिविटी करती हूँ। आज समाप्त करने से पहले एक आखिरी क्वेश्चन, आपके इलाके में अभी आपको सबसे इम्पोर्टेंट सुविधा क्या चाहिए जो इस वक्त ये जगह आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ी है, हम चाहेंगे एक शौचालय बने, एक छोटा गार्डन बने, और यहाँ पर स्ट्रीट लाइट हो, बोल बच्चन ना हो। मैदान में आप देखेंगे वहाँ के रोड पे स्ट्रीट लाइट नहीं है, वो जब हम मीडिया में बोले थे लास्ट टाइम पे, जब ही टेम्परवरी लगा दिया फिर निकाल दिया। आप बड़ा बड़ा बैनर लगाते हो, बैनर के लायक काम नहीं करते हो, समझे? बैनर लगाते हो, अगर आप सही में आप बैनर लगाते हो ना तो बैनर लग के लायक काम करो, क्योंकि आपकी बहन बेटी यानी हमारी बहन बेटी एरिया से गुजरती है, हाँ हमारी बहन बेटी, और उसकी सुविधा के लिए हम करेंगे जी। प्लीज़ अगर आपको आपके आज भी आपकी छवि धो के निकालना है साफ सुथरी, तो आप इसको अंजाम दीजिए। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, बीएमसी ने अच्छा काम किया है और काफ़ी ज़्यादा परेशानी यहाँ के रहवासी फेस कर रहे थे, और उसके लिए एक अच्छा सुविधा बनाने का हम लोगों ने प्रयास किया है और विषय उठाया था पहले, उसका सल्यूशन आज निकल कर आ रहा है। और हमारा विचार भी यही है कि फ़ंड किसी का भी हो, यूज़ कर रहे हैं निचले स्तर पर, जो फ़ंड यूज़ कर रहे हैं वो जो पैसे होते हैं वो आम जनता के ही होते हैं, वो बस एक प्रोसेस से निचले स्तर पर आते हैं। और ऐसा विचार ना रखिए, हमारे दर्शकों से हम विनती करेंगे। और इसी के साथ हम बोलेंगे कि काफ़ी जगह पर अभी भी स्लम एरिया में काम नहीं हुए हैं, तो उस पर भी गौर कीजिए। और हम भी नीतू आंटी से मिलते रहेंगे, बने रहिए महाराष्ट्र बंधु के साथ। और जो काम हो रहा है इसको हम आगे भी आपको बताएंगे कि परमानेंट सोल्यूशन क्या निकाल रहे हैं इस पर, और इसकी जानकारी हम देते रहेंगे। बने रहिए महाराष्ट्र बंधु के साथ। अगर आपको ये जानकारी सही लगी तो यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और हमें बताइए और हमसे बने रहिए। तो स्वागत है महाराष्ट्र बंधु में, मैं हूँ अभिषेक, और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो कचरा है, कचरे का विषय जो है महाराष्ट्र बंधु 1 महीने से उठा रहा है। हमारी पूरी टीम मॉर्निंग में 6 o'clock जब हम निकलते हैं दौरे पर, हर एक इलाके को दौरा करते हैं, हर एक इलाके के डोर टू डोर जाकर लोगों से पूछते हैं कि कचरे साफ़ हो रहे हैं या नहीं। परंतु सबसे बड़ा विषय यही था कि ये जो खाड़ी के कचरे हैं वो उठाएंगे क्या नहीं उठाएंगे, और इस पर कुछ सल्यूशन निकालेंगे कि नहीं। अभी हमारी बीएमसी के वेंडर से बोल सकते हो, कॉन्ट्रैक्टर से हमारी बात हुई और बीएमसी ऑफिसर से हमारी बात हुई। उनका कहना ये था कि हाँ, ये बीएमसी के फंड से काम हो रहा है और बीएमसी इस पर एक आश्वासन दे रही है कि इस पर एक सल्यूशन निकाला जा सकता है। परंतु मैं आपको बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर जो रहवासी लोग हैं उनका जो एक सल्यूशन निकालने के लिए उन्होंने बोला था कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक ग्राउंड क्रिएट किया जाए। उसके लिए बीएमसी ऑफिसर्स लोगों का इस तरह से कहना है कि उनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेटर देना पड़ेगा, और वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अगर परमिशन दे दिया 2 दिन भी नहीं लगेगा इसको ग्राउंड बनाने के लिए, तो अच्छा सल्यूशन है। तो इस पर कहीं ना कहीं हम यहाँ के रहवासियों लोगों से और यहाँ के संस्था से बात करेंगे
कि वो ये मुहिम को आगे लेकर आए। महाराष्ट्र बंधु इसे कवर करेगा, परंतु आज मुझे आप लोगों से ये कहना है कि अगर यहाँ के रहवासी लोगों ने इस चीज़ों का मुहिम नहीं छेड़ा होता और महाराष्ट्र बंधु ने इनिशिएटिव नहीं लिया होता इस चीज़ों को कवर करने का, तो क्या ये कचरा यहीं होता? क्या ये कचरे को साफ़ किया नहीं जा सकता था? इतने सालों से ये जो कचरे थे, ये 1-2 दिन के कचरे नहीं है, ये काफ़ी सालों के कचरे हैं। परंतु अभी इस पर जो मुहिम छेड़ा है यहाँ के रहवासी लोगों ने, और यहाँ पर हमने जिस तरह से इनिशिएटिव लिया था कवर करने का, वो कचरे के लिए अभी बीएमसी आई। और काफ़ी आरोप लग रहे थे, जैसे कि यहाँ के जो कार्यकर्ता है वो एक्टिवली नहीं है, पानी के पैसे लिए जा रहे हैं, जो शौचालय ये यूज़ कर रहे हैं उसके पैसे लिए जा रहे हैं। यहाँ पर जो लादीकरण का काम हुआ है वो टेम्परेरी हुआ है, नहीं परमानेंट नहीं हुआ है। थूक पट्टी का शब्द यूज़ किया है आसान भाषा में, अगर आप लोगों को समझाऊँ। अब बात आ जाती है महाराष्ट्र बंधु आप लोगों से कह रहा है, आप लोग कोई भी परेशानियों का आवाज़ उठाइए, हम आपके साथ हैं। इसलिए हमारा कहीं ना कहीं ये फ्रेज़ है, आवाज़ नहीं सवाल कीजिए, और हम आपके साथ हैं, और बने रहिए महाराष्ट्र बंधु के साथ।